हेलो इंडिया, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल वाईटी प्रेपअप पर। तो आज हम लोग पढ़ेंगे टाइम एंड वर्क। टाइम एंड वर्क का बेसिक क्लास आपको बता दिए हैं, किस कंसेप्ट से आपको बनाना है, कैसे आपको सीखना है, आपको एक एक चीज क्लियर करा दिए हैं। ठीक है, अब उस पर कुछ सवाल देख लेते हैं। जो आपको थ्योरी पढ़ा है उस पर जो एग्जाम में सवाल बनता है, जो सवाल पूछा गया है वो सवाल लेकर आए हैं, उसको बनाइए और सीखिए कि कैसे वन बाय वन आप जो सीखे उसको कैसे यूज कर सकते हैं। जिनके पास क्वेश्चन है, जिनके पास मतलब क्वेश्चन तो सबके पास होगा, बुक सबके पास है, लेकिन एक कंसेप्ट पर बहुत सारा सवाल ढूंढने में दिक्कत होता है, उतना आप मेहनत नहीं करना चाहते। तो चलिए आपके बदले हम ही मेहनत कर दिए और सारा क्वेश्चन एक जगह पर एक टाइप का आपको बता देते हैं। टाइम एंड वर्क में जितना टाइप का सवाल बनता है उतने टाइप का पार्ट वाइज हम आपको वन बाय वन सारा क्लास करा देंगे। ठीक है, तो ये हमारा पार्ट 2 है। जो थ्योरी पढ़ाएं उसी से रिलेटेड सारा सवाल होगा, फिर आगे अगला थ्योरी पढ़ाएंगे तो उससे रिलेटेड सारा सवाल देंगे। ठीक है, तो सारे टाइप का वन बाय वन एक एक चीज हम आपको क्लियर कराएंगे। तो हमारा जो टाइम एंड वर्क का सीरीज है, सारा सीरीज वन बाय वन देखें। जो पार्ट 1 देख चुके हैं बहुत अच्छी बात है, जो नहीं देखें जाके देखें, लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो आइए शुरू करते हैं। तो सबसे पहला जो सवाल है आपका, A can do a piece of work in 6 days and B in 9 days. How many days will both take together to complete the work? A एक काम को 6 दिन में करता है। तो आते हैं अपने ट्रिक से। A क्या है? 6 दिन में करता है। ठीक है, B कितने दिन में करता है? तो B कह रहा है आपका कि 9 दिन में करता है। कर सकता है या करता है एक ही चीज है। ठीक है, अब दोनों मिलकर उस काम को कितने दिन में करेंगे? सबसे पहले आपको बता दिए थे कि हम क्या निकालते हैं, एलसीएम निकालते हैं इन दोनों का, और वो मेरा क्या होता है? वर्क होता है। जो एलसीएम आता है ये मेरा क्या हो जाता है? वर्क होता है। तो 9 और 6 का एलसीएम क्या हो जाएगा? 18। अब हम इफिशियंसी निकालते हैं। तो ए का इफिशियंसी कैसे निकालेंगे? इफिशियंसी का फॉर्मूला फिर से लिख देते हैं आपको। इफिशियंसी इक्वल टू क्या होता है? वर्क बाय टाइम। तो ए का इफिशियंसी निकालना है तो वर्क टोटल 18 है, ये ए के लिए भी बी के लिए भी, लेकिन ए 6 दिन में करता है तो इसका इफिशियंसी स्वाभाविक है कि कम समय में कर रहा है, तो बहुत ज्यादा इफिशियंसी है इसका बी के कंपैरिजन में। तो हम इसका इफिशियंसी निकालेंगे तो 18/6 तो क्या हो जाएगा? 3। बी का इफिशियंसी निकालेंगे तो 18/9 क्या हो जाएगा? आपका 2। अब दोनों मिल के करेगा तो इन दोनों का इफिशियंसी एक साथ लिख लेते हैं। तो ए प्लस बी का इफिशियंसी क्या हो गया? 5 हो गया। अब आपको पता है कि टाइम निकालना है हमको कि वो दोनों मिलके अगर कर रहा है तो कितने दिन में एग्जैक्टली कंप्लीट करेगा। तो जब टाइम निकालना है, टाइम इधर इफिशियंसी नीचे, तो टाइम इक्वल टू क्या होता है? वर्क अपॉन इफिशियंसी। ठीक है, ये है आपका फॉर्मूला, इसको लिख लीजिए। तो आपको इफिशियंसी आ चुका है। ये क्या है? आपका इफिशियंसी है। ये क्या है? आपका वर्क है। तो टाइम निकालना है तो क्या हो जाएगा? वर्क अपॉन इफिशियंसी। तो टाइम जब निकालना है दोनों मिलके कितना दिन में करेगा? तो 18 बाय दोनों का इफिशियंसी 5 है तो 18/5 हो जाएगा आपका। अब इसका डेसिमल में आंसर होगा तो आप कर लीजिए। ठीक है, तो 3.6 हो जाएगा आपका आंसर। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी। क्लियर? समझ में आ गया होगा, बहुत ही आसान तरीका था। अब आइए चलिए फटाक से जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट लेना है, ले लीजिए। आप प्रैक्टिस करें तो बहुत अच्छी बात है, पॉज करके बनाइए और सीखिए। ठीक है, बार बार आप वीडियो को देख भी सकते हैं। अब चलते हैं हमारे अगले सवाल पर। अगला सवाल बनाने का कोशिश कीजिए, बनेगा, आसान सवाल है। अगला जो सवाल है हमारा कह रहा है ए बी एंड सी कैन कंप्लीट अ पीस ऑफ वर्क इन 24, 6 एंड 12 डेज रिस्पेक्टिवली। वर्किंग टुगेदर दे विल कंप्लीट द सेम वर्क इन। ए आपका 24 दिन में करता है। कितने दिन में ए करता है? 24 दिन में। बी उसी काम को कितने दिन में करता है? 6 दिन में। और सी उसी काम को 12 दिन में करता है। तो जब एक साथ काम करके वो उसी काम को कितने दिनों में खत्म करेंगे? मतलब तीनों मिलके करेगा तो कितना दिन में खत्म कर देगा? तो सिंपल वही चीज, तीनों का एलसीएम निकालना है, जो कि हमारा काम हो जाता है। शॉर्ट में W लिख लेते हैं। तो इसका एलसीएम खुद 24 ही हो जाएगा। अब ए का इफिशियंसी निकालना है तो ए का इफिशियंसी, बी का इफिशियंसी, सी का इफिशियंसी क्या हो जाएगा? तो 24/24 1 हो गया। इफिशियंसी जब निकालना होता है तो क्या करते हैं? वर्क अपॉन टाइम। बी का निकालना है तो 24/6 तो 4 हो गया, और सी का निकालना है तो 2 हो गया। समझ में आ गया? इफिशियंसी तीनों का आ गया, ए बी और सी का इफिशियंसी आ गया। अब तीनों का मिला के अगर काम करेगा तो तीनों का क्षमता मिला देते हैं। इफिशियंसी मतलब क्षमता, तीनों का इफिशियंसी काउंट कर दीजिए। 4 2 6 और 1 7।
आपका क्या हो गया 7 हो गया, एफिशिएंसी कितना हो गया 7। अब ये कितने दिन में कंप्लीट करेगा, तो टाइम इक्वल टू क्या होता है वर्क अपॉन इफिशियंसी। वर्क आपको पता है क्या है 24 है, तो क्या हो जाएगा 24/7। क्लियर, 24/7, तो आपका आंसर हो जाएगा 3/7 डेज। यही आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। क्लियर, समझ में आ गया, बहुत आसान कंसेप्ट है, समझ में आ गया। स्क्रीनशॉट ले लीजिए लेना है तो, और प्रैक्टिस कीजिए। आप दोबारा जाके चेक कर सकते हैं क्वेश्चन को। चेक क्या मतलब, आप रिवाइज कर सकते हैं। जिन बच्चों को लग रहा होगा फास्ट है तो वीडियो स्लो कर ले, आपको सारा सुविधा उपलब्ध है। अच्छे से 1 बाय 1 सारा क्वेश्चन बनाइए। आइए अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल आपका है कि ए एंड बी टुगेदर कैन डू अ पीस ऑफ वर्क इन 10 डेज। तो अगला सवाल जो है आपका ये है कि ए प्लस बी आपका जो है 10 दिन में काम करता है, दोनों मिलकर 10 दिन में कर रहा है। ए अकेले 30 डे में कर रहा है आपका, दोनों मिलकर 10 दिन में करता है, और ए अकेला 30 दिन में कर रहा है। तो द टाइम इन विच बी अलोन कैन डू इट, तो बी अकेले कितने दिन में करेगा ये निकालना है आपको। तो सबसे पहले कुछ भी हो हमको एलसीएम निकालना होता है, काम का निकलना जरूरी है। बिना काम के सवाल टाइम एंड वर्क में नहीं बना पाएंगे, क्लियर समझिएगा। तो अब आइए 10 और 30 का एलसीएम 30, काम आ चुका है भैया, काम आ गया आपका कि हम 30 है भाई, हम 30 हैं, तो इसका इफिशियंसी निकालने के लिए क्या करेंगे 30/10, तो 3 हो गया। ठीक है, अब ए का इफिशियंसी निकालना है 30/30, 1 हो गया। ए प्लस बी दोनों का मिलकर इफिशियंसी 3 है, और ए का अकेले इफिशियंसी 1 है, तो बी का इफिशियंसी निकालेंगे। तो बहुत सिंपल है, 2 होगा तब ना 2 1 3 हो रहा होगा, तो बी का इफिशियंसी क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा। 2 क्या है इफिशियंसी है बी का। अब बी का निकालना है कि बी अकेले उस काम को कितने दिन में खत्म करेगा, तो क्या हो जाएगा टाइम इक्वल टू वर्क बाय इफिशियंसी, तो 30 बाय बी का निकालना है, तो बी का इफिशियंसी क्या है 2, तो 30/2 इक्वल टू क्या हो जाएगा 15, 15 हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। क्लियर, ऑप्शन नंबर सी समझ में आ गया, समझ में आया। जिनको भी थोड़ा सा भी दिक्कत हो रहा है कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं, हम आपके लिए ऑनलाइन डाउट सॉल्विंग सेशन भी लाते हैं। आप कमेंट कीजिएगा, सवाल पूछिएगा, तभी तो हम आपको बताएंगे, खुद से तो क्वेश्चन लेके बता नहीं देंगे आपको। ठीक है, तो आइए अगला सवाल देखते हैं। ए अलोन कैन कंप्लीट अ पीस ऑफ वर्क इन 12 डेज। ए जो है अकेला एक काम को 12 दिन में करता है। ठीक है, देखिए जितना भी कंसेप्ट हम आपको बता रहे हैं, जो भी क्वेश्चन बता रहे हैं, आपको समझ में आ रहा होगा और बहुत आसानी से बन रहा होगा। ठीक है, इसी तरीका को कंटिन्यू कीजिए, 100-200 क्वेश्चन बना जाइए, और हम आपके लिए सारा टाइप का अलग अलग टाइप का सारा सवाल एक जगह पर लाके आपको सिखा देंगे। आपसे उसके बाद टाइम एंड वर्क का एक भी ऐसा सवाल नहीं होगा जो कि आपसे नहीं बनेगा एग्जाम में। क्लियर, तो आइए इस सवाल को देखिए। ए अलोन कैन कंप्लीट अ पीस ऑफ वर्क इन 12 डेज। ए अकेला इस काम को 12 दिन में करता है। ठीक है, क्लियर, ए 12 दिन में कर रहा है। ए प्लस बी टुगेदर कंप्लीट इन 8 डे। ए बी दोनों मिलकर 8 दिन में ही कर दे रहा है। अब आगे देखते हैं, अब सीधा बी का पूछा कि बी अकेले कितने दिन में करेगा। तो पहले हम ये तो निकाल लें दोनों का इफिशियंसी काम, तो आइए काम निकाल लेते हैं। तो वर्क क्या हो जाएगा 12 और 8 का एलसीएम क्या होगा 24। अब ए का इफिशियंसी क्या होगा 24/12, तो 2। ए प्लस बी का इफिशियंसी क्या हो गया 24/8, तो 3। ए का इफिशियंसी 2 है और ए प्लस बी का 3 है, यानी कि बी का इफिशियंसी क्या हो गया 1। समझ में आ गया कैसे निकालते हैं। बी का 1 आ गया, तो अब क्या करना है, सीधा सीधी इसके इफिशियंसी से उसके इफिशियंसी को घटाएंगे तो इसका इफिशियंसी निकल जाएगा। क्लियर, तो बी का 1 आ गया। अब पूछ रहा है कि बी अकेले उस काम को कितने दिन में करेगा, तो बी का इफिशियंसी 1 आ गया। तो टाइम इक्वल टू क्या होता है वर्क अपॉन इफिशियंसी, तो क्या है वर्क कितना है 24 और बी का इफिशियंसी कितना है 1, तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा 24 डेज में कंप्लीट करेगा बी उस काम को। तो हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए 24 डेज। क्लियर, समझ में आया, समझ में आ रहा है। देखिए बहुत अच्छा कंसेप्ट है, बहुत अच्छा तरीका है। बस हमारा सारा क्लास, जितना भी क्लास हम आपको पढ़ाएं, सारा अच्छे से 1 बाय 1 पढ़िए। आपको खुद दिखेगा कि हम सारा टाइप का सवाल आपको करा दिए हैं, हर टाइप का सवाल आपको बता दिए। ठीक है, और बहुत अच्छा कंसेप्ट है। अगर एक बार सीख गए तो टाइम एंड वर्क का कोई भी सवाल होगा आप चुटकी में बना लेंगे। ठीक है, तो चलिए अगले सवाल पर चलते हैं।
अगला सवाल देखिए जल्दी से, फटाफट बनाइए क्योंकि समय बहुत महत्वपूर्ण है आपके लिए भी और हमारे लिए भी। ए एंड बी टुगेदर कैन डू अ पीस ऑफ वर्क इन 8 डे। क्वेश्चन देखना है, फटाफट पेन चलाना है। ए और बी मिलके 8 दिन में काम कंप्लीट करता है। बी एंड सी टुगेदर इन 10 डेज। बी प्लस सी दोनों मिलकर 10 दिन में करता है। समझते चलिएगा, जो क्वेश्चन बोलता चलेगा वो लिखते चलेंगे। सी और ए मिलकर 6 दिनों में काम करते हैं, तो सी प्लस ए 6 दिन में काम करते हैं। ठीक है, अब कोई डाटा है नहीं। अब बोल रहा है कि यदि तीनों एक साथ काम करें तो काम कितने दिनों में समाप्त हो जाएगा। तो इन तीनों का है ना, तो सबसे पहले आप अपना काम निकालिए और एफिशिएंसी निकालिए ना, बाद में देखा जाएगा क्या होगा। तो 8, 10 और 6 का क्या हो जाएगा वर्क, तो एलसीएम निकालना है, तो 10 के टेबल में चलेंगे तो क्या हो जाएगा 8, 10 और 6 में अगर एलसीएम निकाला जाए तो इसका एलसीएम क्या होगा, तो 10 का मल्टीपल बढ़ाइए। 48 से कैंसिल होता है लेकिन 6 से नहीं होता, एलसीएम का यही तरीका है। 50 नहीं होगा, 60 10 से होगा, 6 से होगा लेकिन 8 से नहीं होगा, तो फिर सीधा 120 चले जाइए, तीनों हो जाएगा। ठीक है, 120 हो गया। अब 8 से इसका ए प्लस बी का इफिशियंसी निकालना है। पहले सिंगल डबल वाले का निकाल रहे थे, अभी इस सब का निकालते हैं इफिशियंसी आराम से। वही कंसेप्ट है, डरना नहीं है कि सर दो दो गो आ गया तो अब क्या करेंगे, वही चीज करेंगे। इफिशियंसी तक निकालिए जो आपको आता है, उसके आगे बताते हैं क्या करना है। ठीक है, तो 8 से 120 को जब डिवाइड करेंगे तो 15, 10 से जब 120 को डिवाइड किए तो 12, और 6 से जब किए तो 20। ये आ गया आपका इफिशियंसी। ए प्लस बी का इफिशियंसी 15 है, बी प्लस सी का 12 और सी प्लस ए का 20। अब समझिएगा कि इसमें ए प्लस बी कर रहा है काम, इसमें बी कर रहा है और सी कर रहा है, इसमें सी और ए कर रहा है, यानी कि सब दो दो बार काम कर रहा है। अगर हम इस चारों को जोड़ दें तो ए भी 2 बार कर रहा है, बी भी 2 बार कर रहा है, सी भी 2 बार कर रहा है, तो टोटल इफिशियंसी कितना आ गया आपका 10, 10, 20, 10, 30 और 5, 2, 7, 47 हो गया। 20, 10, 30, 10, 40 और 5, 2, 7, 47। इफिशियंसी आपका 47 है। क्लियर। अब समझिएगा इफिशियंसी आपका 47 है और सब दो दो बार है, ध्यान से समझिएगा, सब दो दो बार है। क्या है 2 ए प्लस बी प्लस सी, यानी कि सब अपना 2 बार काम कर रहा है, तब जाके इफिशियंसी इतना हो पा रहा है। सब दो दो बार कर रहा है, ए भी 2 बार किया यहां बी भी 2 बार किया और सी भी 2 बार किया, अगर टोटल काउंट कर दिए तो। ठीक है, और तब जाके इफिशियंसी इतना हो रहा है, यानी कि 2 बार किया तब ना इफिशियंसी इतना, 1 बार करेगा तो इफिशियंसी आधा हो जाएगा। तो ए प्लस बी प्लस सी का एक का इफिशियंसी निकालते हैं सिर्फ, तो क्या हो जाएगा 47/2। सिर्फ ए प्लस बी प्लस सी का इफिशियंसी निकालते हैं, 2 गुना जो था उसको इधर जाके डिवाइड कर दिए, तो 47/2 कैंसिल नहीं करेंगे, इतना ही रहने देंगे। अब आगे आते हैं, ये आ गया आपका ए प्लस बी प्लस सी का इफिशियंसी। देखिए यहां भी थोड़ा सा कैलकुलेशन हो गया, तो ध्यान से समझिए, फिर से एक बार समझ लीजिए। वर्क निकाले, इफिशियंसी निकाले, इफिशियंसी काउंट कर दिए, तो यहां भी देखिए कि सब 2-2 बार काम कर रहा है, तो सब 2-2 बार कर रहा है और इफिशियंसी इतना है, तो यानी कि 1 बार करने का इफिशियंसी कम होगा। 2 बार किए तब ना मेरा इफिशियंसी ज्यादा है। हम अगर एक काम करें 4 दिन में, ठीक है, हम 2 बार कर दिए वही काम को, तो ना मेरा इफिशियंसी डबल हो जाएगा। तो अगर हमको अपना रियल इफिशियंसी निकालना होगा तो सीधा आधा करेंगे, तो वही है, 2 बार किया सब, तो 2a प्लस बी प्लस सी इक्वल टू 47, तो एक ए प्लस बी प्लस सी इक्वल टू 47/2। तो हम इसको अब क्या करेंगे, बस इतना ही रहने देते हैं, कैंसिल करेंगे तो पॉइंट में आ जाएगा, पॉइंट में नहीं लाने का कोशिश करेंगे, ऑप्शन में नहीं आएगा फिर सोचेंगे। अब हमको टाइम निकालना है कि तीनों मिलकर कितने दिन में खत्म करेगा, तो क्या हो जाएगा आपका टाइम इक्वल टू वर्क बाई इफिशियंसी, यानी कि 120/47/2, तो 2 ऊपर चला जाएगा वापस, तो क्या हो जाएगा 240/47। क्या हो जाएगा 240/47। तो आपको दिख रहा होगा कि एक ही ऑप्शन में सिर्फ डिनोमिनेटर में 47 दिख रहा है, ऑप्शन नंबर सी में, ऑप्शन नंबर सी में। अब आप उसको मल्टीप्लाई करके देख लीजिए कि 240 आता है कि नहीं, तो देख लीजिए 47 × 5 + 5, इसको सॉल्व करके देख लीजिए कि 240 आ रहा है कि नहीं, नीचे 47 रहेगा ही। तो क्या होता है 47 × 5 है, तो 7 × 5 = 35 का 5, बाकी रहा 3 और 5 चौक 20, 3 23 + 5। ठीक है, हो गया 240। क्लियर, समझ में आ गया, यही हमारा आंसर ऑप्शन नंबर सी। समझ में आया, अच्छा क्वेश्चन था, डबल था, डरने का कोई जरूरत नहीं है, सेम कंसेप्ट सेम मेथड,
थोड़ा सा दिमाग लगाना है, हल्का सा, ठीक है, समझ में आ गया तो मिटा देते। अगर स्क्रीनशॉट नहीं ले पाए हैं तो कोई बात नहीं, बैक कीजिए और स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब आइए अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल बनाने का कोशिश कीजिए। अगला सवाल क्या है आपका, ए एंड बी टुगेदर कैन कंप्लीट अ पीस ऑफ वर्क इन 8 डे। ए और बी दोनों मिलके आपका 8 दिन में काम करता है, बी अकेला 12 दिन में करता है। ए प्लस बी 8 दिन में, बी अकेला 12 दिन में कर रहा है। तो अब कह रहा है कि बी अलोन वर्क फॉर 4 days, आफ्टर दैट हाउ लॉन्ग विल ए अलोन टेक टू कंप्लीट द वर्क। कह रहा है बी अकेले 4 दिनों तक काम करता है। ये तो दे दिया आपका कि दोनों जब ए प्लस बी साथ में करता है तो 8, बी अकेले करता है तो 12। अब कह रहा है यहां से एक नया सवाल हुआ, समझिएगा कंफ्यूजन कहां होता है, हम लोग सबको एक साथ पढ़ देते हैं। जो डाटा क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए दिया गया है वो ये हम लोगों की जरूरत के लिए, ये डाटा हम लोगों को मदद करेगा। अब लोग एक साथ सब पढ़ देंगे तो उलझ जाएंगे। अब देखें कि पहले बोला बी 12 दिन कर रहा है, बी अकेले 4 दिन तक करता है, पश्चात ए करता है। तो यहां से नया क्वेश्चन बोला है कि बी 12 दिन में तो खत्म करता है, हम जानते हैं, लेकिन अगर बी 4 ही दिन काम करे उसके बाद ए करने लग जाए उस काम को तो कितने दिन में खत्म होगा। तो यहां से नया क्वेश्चन है, तो हम सबसे पहले अपना काम निकालेंगे। कंफ्यूज नहीं होना है, बारीकी से पढ़ना है क्वेश्चन को। मैथ में जो क्वेश्चन आता है आपका, क्वेश्चन को अगर बारीकी से पढ़िएगा तो ही सवाल बनेगा। क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन एक बार पढ़िएगा कंफ्यूजन होगा, 5 बार पढ़िए, 5वां बार आपसे सवाल जरूर बन जाएगा। बार बार पढ़ने पे ये होता है कि एक बार में थोड़ा सा क्लियर हुआ, अगला बार और थोड़ा सा क्लियर होगा, ऐसे करते करते पूरा क्लियर हो जाएगा और आपको अच्छे से समझ में आएगा कि क्वेश्चन कहना क्या चाह रहा है, एग्जैक्टली हमको इसमें करना क्या है। ठीक है, तो वर्क निकालेंगे, 12 और 8 का एलसीएम 24, इसका इफिशियंसी 3, इसका इफिशियंसी 2। क्लियर, इतना तक पता चल गया हमको। अब कह रहा है बी अकेले 4 दिन तक किया, तो बी का इफिशियंसी क्या है 2, तो बी 4 दिन तक किया तो कितना काम कर लिया, समझिएगा काम इक्वल टू क्या होता है, टाइम इंटू इफिशियंसी। तब ना इफिशियंसी इक्वल टू आपका वर्क बाय टाइम था, या टाइम इक्वल टू वर्क बाय इफिशियंसी था। ठीक है, तो हमको काम निकालना है कि बी कितना काम कर चुका है, तब ना फिर ए आके उस काम को करेगा। सिंपल समझिएगा, बी काम को कर चुका है तब ना ए आके करेगा। तो बी 4 दिन तक कर रहा है, तो यानी कि 2 इफिशियंसी है इसके 1 दिन का, तो 4 दिन का क्या हो जाएगा 4 × 2। 4 दिन इफिशियंसी 2 है तो क्या हो जाएगा टोटल काम 8। बी 8 काम कर लिया, टोटल काम कितना था 24। देखिए अब काम आपको बताएगा कि काम कैसे आसान करता है। यही क्वेश्चन अगर बेसिक मेथड से बनाते बहुत टफ लगता, लेकिन यहां समझिए काम तो आपको पहले ही पता है 24 काम है, 8 काम भी कर दिया, कितना काम बचा, तो 24 - 8, तो कितना काम बचा आपका बोलिए 16। 16 काम आपका बच रहा है। अब जो ये 16 काम है कौन करेगा, ए इसको करेगा। तो ए का यहां से इफिशियंसी निकालिए, बी का इफिशियंसी 2 और इन दोनों का इफिशियंसी जोड़ के 3, तो ए का इफिशियंसी 1। तो अब ए कितने दिन में करेगा, काम अब बच रहा है 16, करेगा ए, तो वर्क जो है आपका बच गया 16, रिमेनिंग वर्क है आपका। ठीक है, बचा हुआ। देखिए यहां से पहले हम बता देते हैं फिर आपको समझाते हैं। रिमेनिंग वर्क 16 और इफिशियंसी है ए का 1, तो टाइम इक्वल टू होता है वर्क बाय इफिशियंसी, तो 16/1 = 16 डेज। तो हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। अब ध्यान से समझिएगा कि थोड़ा सा यहां कंफ्यूजन हो गया होगा, तो फिर से एक बार ध्यान से पढ़िए। मतलब आपको पहले कह दिया कि ए प्लस बी 8 दिन में करता है और बी 12 दिन में करता है, हो गया। आप यहां तक तैयार कर लिए अपना डाटा। क्वेश्चन में पहले जो डाटा दिया उससे अपना काम कर लीजिए, यहां तक इफिशियंसी निकाल के तैयार रहिए। अब जो पूछेगा धड़ाक से गोली चला देंगे, काम हो जाएगा। तो यहां पे देखिए क्या कह रहा है, उसके बाद तुरंत बोला कि अब यहां से क्वेश्चन स्टार्ट है, बी अकेले 4 दिन तक काम को करता है, तो बी कितना काम किया भैया, तो बी 8 काम कर लिया भाई। ठीक है, अब कितना काम बच गया, तो काम आपको टोटल पता था 24 है, तो काम बची आपका 16। अब इस काम को कौन करेगा, ए करेगा। हो सकता है इसमें बोलता सी लगाता, सी भी कर सकता था, कोई भी करता। ठीक है, अगर ए प्लस बी प्लस सी क्वेश्चन में रहता तो वैसा भी हम आपको बता देंगे। ठीक है, सारा क्वेश्चन आपको यहां बता दिया जाएगा, उसके लिए कोई टेंशन वाली बात नहीं है। ठीक है, तो अब ए ज्वाइन करता है, ए अब इस काम को करना शुरू करता है, तो 16 काम है और इफिशियंसी ए का 1 है, तो 16/1 = हमारा आंसर क्या हो जाएगा 16। क्लियर, अब समझ में आ गया, समझ में आ गया।
समझ में आ गया? तब चलिए अगले सवाल को देखते हैं, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। कोई भी दिक्कत हो तो बेहिचक आप हमसे पूछ सकते हैं, कमेंट बॉक्स में पूरा क्वेश्चन टाइप करके भेज दीजिए, उस पर आपको रिस्पॉन्स जरूर मिलेगा। ठीक है, आइए अगला सवाल देखते हैं। ए एंड बी कैन डू अ पीस ऑफ वर्क इन 10 days। तो ए प्लस बी दोनों मिलके एक काम को 10 दिन में करता है। बी एंड सी डू इन 12 days। क्वेश्चन को बनाइए, फटाक से अभी बताए थे। सी एंड ए डू इन 15 days। तो कह रहा है सी उस काम को अकेले कितने दिन में खत्म करेगा। तो पहले मेरा जो काम है वो करते हैं। सबसे पहले आपको पता है क्या करना है, वर्क निकालना है। एलसीएम निकाल के, एलसीएम हमारा क्या होता है, वर्क होता है। 10 12 15 देख लीजिए, 60 कर देंगे तो हो जाएगा काम, तीनों का एलसीएम। ठीक है, अब ए प्लस बी का एफिशिएंसी निकालिए 6, बी प्लस सी का एफिशिएंसी निकालिए 5, सी प्लस ए का निकालिए 4। तीनों का एफिशिएंसी आ चुका है। ठीक है, इसमें कोई दिक्कत नहीं। अब हम निकाल लेते हैं टोटल इफिशियंसी क्या हो गया, 6 5 11 4 15, और यहाँ क्या है 2। इस वाले केस में हमेशा ए प्लस बी प्लस सी का एफिशियंसी निकाल लीजिए, जितना हम कर सकते हैं खुद से उतना कर लेंगे। तो ए प्लस बी प्लस सी का एफिशियंसी क्या हो जाएगा, 2 ए प्लस बी प्लस सी का एफिशियंसी 15 है, तो सिर्फ ए प्लस बी प्लस सी का एफिशियंसी 15/2 हो जाएगा। क्लियर, इसमें कोई दिक्कत नहीं, समझ में आ गया। अब ए प्लस बी प्लस सी का एफिशियंसी 15/2 हो गया। अब क्या कह रहा है क्वेश्चन समझिएगा कि सी का, तो हमको अकेला सिर्फ सी का एफिशिएंसी यहां निकालना है। किसका निकालना है, सिर्फ अकेला सी का निकालना है। सिर्फ अकेला किसका निकालना है, सी का निकालना है। तो अब कैसे निकालेंगे, तो आइए सी का सिर्फ देखते हैं। तो ए प्लस सी का आपका क्या है, ए प्लस बी प्लस सी तीनों का 15/2 है। हमको सिर्फ सी का इफिशियंसी चाहिए, तो ए प्लस बी का इफिशियंसी हमको पता है कि 6 है, तो सी का निकालने के लिए क्या हो जाएगा, 15/2 - 6। समझ में आया? देखिए कितना आसान हो गया, तीनों का पता है और ए प्लस बी का भी पता है। यहां पर अगर बी का पूछा होता तो हम क्या करते, ए प्लस सी वाले को घटाते। अगर ए का पूछा होता तो बी प्लस सी वाले को घटाते। यहां आपको सी का पूछा है, इसलिए हम ए प्लस बी वाले को घटाएंगे। क्लियर, समझ में आ गया? तीनों में से कोई भी पूछ सकता था, तो इसलिए हम आपको तीनों यहां पे क्लियर कर दिए, इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ठीक है, तो अब क्या एफिशिएंसी निकालना है, तो एलसीएम क्या हो जाएगा, 15 में से 12 गया तो 3/2। तो इफिशियंसी ऑफ सी आपका क्या हो गया, 3/2 आ गया एफिशिएंसी। समझ में आया कि इफिशियंसी कैसे निकालेंगे अलग अलग। जब ये आ जाएगा तो सबका इफिशियंसी निकाल सकते हैं। तो एग्जाम में जो हमसे पूछा जाएगा हम उसी का निकालेंगे, एक्स्ट्रा काम क्यों करेंगे। ठीक है, अगर किन्हीं को एक्स्ट्रा काम करने का शौक है तो आप करिए, ठीक है, लेकिन घर में प्रैक्टिस कर सकते हैं बिल्कुल। इस पर 3 सवाल आप बना सकते हैं, एक बार सी से निकालिए, एक बार बी से निकालिए, एक बार ए से निकालिए। ठीक है, तो अब इफिशियंसी ऑफ सी 3/2 है, तो आपको क्या करना है, इफिशियंसी आ गया है, वर्क पता है, तो टाइम इक्वल टू क्या होता है, वर्क अपॉन इफिशियंसी। तो 60/3/2, तो 2 वापस ऊपर जाएगा, तो 3 से कितने बार में, 20 बार में, 20 × 2 40। यही आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। तो हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 40 days। क्लियर, समझ में आया? बहुत अच्छा सवाल था। अपना सारा डाउट क्लियर कर लीजिए। अगर कोई भी दिक्कत परेशानी है तो फिर से एक बार क्वेश्चन को देख लीजिए, फिर से बनाइए, वीडियो को दोबारा देख लीजिएगा, स्टार्टिंग से लेके एक बार और पढ़ लीजिएगा, 2 बार 3 बार पढ़ लीजिए, तो सारा कंसेप्ट वैसे ही क्लियर हो जाएगा। ठीक है, तो मिटा देते हैं, मिटा देना, चलिए मिटा देते हैं। अब आइए अगले सवाल को देखते हैं। सेम जो सवाल अभी बनाए उसी पर सवाल है, तुरंत अभी बताए, जो अभी जो सवाल बनाए तुरंत उसी पर है। फटाक से इस सवाल को बनाइए, आंसर कीजिए। हम भी बनाते हैं। ए प्लस बी किसी काम को 12 दिन में कर रहा है, बी और सी उसी काम को 15 दिन में कर रहा है, और सी और ए उसी काम को 20 दिन में कर रहा है। तो आपको पता है क्या करना है, वर्क निकालेंगे, तो 60 हो जाएगा। ठीक है, वर्क क्या होता है, एलसीएम होता है, वर्क इक्वल टू एलसीएम। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, ये 5 हो गया, ये 4 हो गया, और ये 3 हो गया। ठीक है, पता है आपको डबलिंग वाले में क्या करना है, जब भी ये डबल रहे सीधा सबको जोड़ देना है, तीनों इफिशियंसी 12 आ गया। इधर भी जोड़ देना है तो क्या हो जाएगा, 2 आगे और ए प्लस बी प्लस सी। देखिए ए और ए 2 है, बी और बी 2b, सी और सी 2c, तो 2 बाहर निकाल लिए तो आ गया ए प्लस बी प्लस सी।
ठीक है, समझ में आ गया। अब इतना का ये है तो एक a प्लस बी प्लस सी का क्या होगा, 2a प्लस बी प्लस सी का एफिशिएंसी 12, तो सिर्फ a प्लस बी प्लस सी का क्या हो जाएगा, तो 12/2 6 हो जाएगा। क्लियर, समझ में आया। a प्लस बी प्लस सी का एफिशिएंसी 6 आ गया। अब सवाल क्या कह रहा है, इतना तक हम कर लेंगे। जो डाटा दिया है उससे सारे का वर्क एफिशिएंसी निकाल के तैयार हो जाइए। अब जो क्वेश्चन पूछा जाएगा तुरंत बन जाएगा। बहुत आसान है ये तरीका। जो डाटा है वर्क एफिशिएंसी सबका निकाल के तैयार रहिए, जो पूछेगा फटाक से आंसर दीजिए। समझ में आ गया। अब देखिए क्या कह रहा है, बी अलोन कैन कंप्लीट द वर्क, बी अकेले उस काम को कितने दिन में करेगा। तो बहुत आसान सवाल है, जल्दी से बनाइए। क्या है, वर्क दिया हुआ है ए प्लस बी प्लस 6 दिन में, बी का पूछ रहा है, तो यानी कि ए प्लस सी को घटा देंगे तो बी का एफिशिएंसी आ जाएगा। अभी आपको बताए थे कि अगर बी का एफिशिएंसी निकालना हो तो क्या करेंगे, ए प्लस सी वाले को घटाएंगे। तो बी का निकालना है तो ए प्लस सी वाले को घटा देंगे। ए प्लस सी का क्या एफिशिएंसी 3, तो बी का एफिशिएंसी क्या हो जाएगा 6 - 3 = 3। क्लियर, समझ में आ गया। जिसका एफिशिएंसी निकालना है उसको छोड़ के जो 2 का जोड़ दिया हुआ एफिशिएंसी का 2 का, उसको घटा दीजिए टोटल का। देखिए ये तीनों का एफिशिएंसी है, इसमें अगर ए प्लस सी का एफिशिएंसी घटाएंगे तो सिर्फ बचेगा बी का ही ना। अगर सी का पूछा जाता तो ए प्लस बी वाले का घटा देते, अगर ए का पूछा जाता तो बी प्लस सी वाले का घटा देते। क्लियर, आप बहुत लोग बना भी चुके होंगे, आंसर भी कर चुके होंगे, बहुत अच्छी बात है। तो बी का एफिशिएंसी 3 आ गया। तो टाइम क्या होता है आपका, वर्क अपॉन एफिशिएंसी, तो 60/3, तो क्या हो जाएगा 20। यही हमारा आंसर हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर डी 20 डेज। क्लियर, समझ में आया। बहुत अच्छा सवाल है, समझ में आ गया। अब आइए अगला सवाल को देखते हैं। स्क्रीनशॉट ले लीजिए, लेना है तो। अब अगला सवाल देखिए, ए तथा बी किसी काम को क्रमशः 20 तथा 40 दिनों में कर सकते हैं। ए कैन डू अ पीस ऑफ वर्क इन 20 डेज एंड बी इन 40 डेज। तो ए जो है किसी काम को 40 दिन में 20 दिन में करता है, बी उसी काम को 40 दिन में करता है। इफ दे वर्क ऑन इट टुगेदर, अब बाद में क्या करेगा नहीं करेगा, कौन छोड़ेगा कौन पकड़ेगा, वो सब बाद में। पहले अपना जो काम है वो कर लेते हैं। सबसे पहले जो अपना काम है वो क्या है, वर्क निकालना। वर्क कैसे निकालते हैं, एलसीएम 20 40 का एलसीएम 40। इसका इफिशियंसी निकाल लीजिए 2 और इसका इफिशियंसी 1। इफिशियंसी कैसे निकालते हैं, वर्क अपॉन टाइम 40/20 2, 40/40 1, दोनों का इफिशियंसी आ गया। क्लियर। अब देखिए क्वेश्चन यहां से क्या कह रहा है, जितना हमारे पास डाटा होगा अपना काम करके तैयार रहेंगे। अब जो पूछेगा उसका जवाब देंगे। ठीक है, क्या कह रहा है, यदि दोनों मिलकर 5 दिनों तक काम करते हैं, दोनों मिलके, तो दोनों का इफिशियंसी निकाल लीजिए। दोनों मिलके काम कर रहे थे, 2 1 3, ए प्लस बी दोनों का मिलकर इफिशियंसी क्या हो गया 3 हो गया। ठीक है, ये क्या हो गया इफिशियंसी। अब 5 दिन तक किया तो कितना काम कर दिया, काम निकालेंगे। ठीक है, 5 दिन तक किया तो कितना काम कर दिया, क्योंकि यहां क्वेश्चन में पूछ रहा है कितना काम बचा रह गया। क्वेश्चन में क्या पूछ रहा है, कितना काम बचा रह गया। तो पहले निकाल लेते हैं कि 5 दिन तक किया तो कितना काम कर लिया। तो वर्क इक्वल टू क्या होता है आपको पता है, टाइम इंटू इफिशियंसी। तो 5 दिन तक किया, 3 है इफिशियंसी दोनों का, तो 15 काम कर लिया। कितना काम कर लिया, 15 काम। अब कितना काम बच रहा है, रेस्ट काम कितना बच रहा है, तो 40 - 15 क्या हो जाएगा आपका, 40 - 15 आपका हो गया 25। रेस्ट वर्क कितना हो गया 25। ध्यान से समझिएगा, रेस्ट काम आपका कितना बच रहा है, 25 बच रहा है। अब क्या बोल रहा है, यदि दोनों मिलकर 5 दिनों तक काम करते हैं तो कितना काम बचा रह गया है। तो सबसे पहले 2 1 3 आया इफिशियंसी, 15 काम दोनों कर लिया, 25 काम दोनों का बचा है। ठीक है, इतना में कोई दिक्कत नहीं, 25 काम दोनों का बचा है। अब यहां से थोड़ा ध्यान से समझिएगा कि जब काम का कंपेयर वाला सिर्फ काम पूछा जाए आपसे, जानबूझ के सवाल लिए हैं कि उतना तो बन गया, कहीं ऐसा सवाल दे तो आप लोग फंस जाइए, 25 आप ढूंढ रहे ऑप्शन में मिल ही नहीं रहा है। ठीक है, तो इसमें आपको क्या करना है, कितना काम बचा रह गया ये पूछा, तो देखिए रिमेनिंग वर्क 25 है, टोटल काम 40 है। तो यहां पे पूरा फ्रैक्शन दिया गया है, आपको क्या दिया गया है फ्रैक्शन। तो हम फ्रैक्शन कैसे निकालेंगे,
25 रिमेनिंग वर्क अपॉन टोटल वर्क, तो 25/40, और यही चेक कर लेना है। तो 5 से इसको पहले कैंसिल कर लीजिए, 5 बार में, इसको 8 बार में, तो ढूंढिए 5/8 दिखा कहीं, देखिए तो आप खुश हो जाइए। ऑप्शन नंबर ए आपका आंसर हो गया। समझ में आया क्या करना है? जब भी काम आपसे पूछा जाए तो जो रिमेनिंग वर्क बचता है अपॉन टोटल वर्क वो कर देंगे। क्लियर? समझ में आया? रिमेनिंग वर्क अपॉन टोटल वर्क कर लेंगे। अगर आपसे एग्जाम में वर्क पूछ रहा है फ्रैक्शन में, वर्क हमेशा फ्रैक्शन में दिया जाएगा, फ्रैक्शन में ही पूछेगा, तो आपको क्या करना है? रिमेनिंग वर्क अपॉन टोटल वर्क। क्लियर? समझ में आ गया? समझ में आया? चलिए अब अगला सवाल देखिए। ये क्वेश्चन बहुत अच्छा क्वेश्चन था, स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। अब अगला सवाल आप लोग बनाइए खुद से। इतना सवाल हम आपको बता दिए, अब खुद से आप बना सकते हैं, बहुत आसान सारा सवाल है। घर पे प्रैक्टिस करते रहिए, क्वेश्चन कहीं से भी कोई किताब उठाइए, टाइम एंड वर्क, और बनाना स्टार्ट कीजिए। ठीक है? ए वर्क कैन बी कंप्लीटेड बाय पी एंड क्यू। ये क्वेश्चन अच्छे से बनाइए। क्या कह रहा है आपका? ए वर्क, अ वर्क कैन बी कंप्लीटेड बाय पी एंड क्यू 12 दिन। पी और क्यू के द्वारा 12 दिन में यह काम हो रहा है। उसके बाद क्यू और आर के द्वारा, तो क्यू प्लस आर के द्वारा 15 दिन में हो रहा है, और आर और पी के द्वारा 20 दिन में हो रहा है। देखिए कितना आसान, क्या है, जो देते जाता है लिखते चलिए, क्वेश्चन बन के तैयार हो जाता है। इससे भी आसान कोई होता है मेथड। अब एलसीएम निकाल लीजिए, तो वर्क हो गया आपका 60। क्लियर? इसमें कोई दिक्कत? अब इसका इफिशियंसी निकाल लीजिए तीनों का, तो क्या हो जाएगा? 5 4 3, तो आ गया 12, यहाँ पे 2 पी प्लस क्यू प्लस आर। डबलिंग वाले में पता है क्या करना है, तो सिर्फ पी प्लस क्यू प्लस आर का क्या हो जाएगा? 6। अभी तुरंत आप बनाए थे, सेम क्वेश्चन था, थोड़ा सा कुछ अलग होगा यहाँ पर। अब कह रहा है कि पी अकेले कितनों दिनों में काम समाप्त करेगा, पी का पूछ रहा है। तो पी का पूछ रहा है तो क्यू प्लस आर वाले कहा घटा दीजिए। क्यू प्लस आर कितने दिन में खत्म, कितना इफिशियंसी है? 4, और तीनों का इफिशियंसी 6, तो पी का इफिशियंसी निकाल लीजिए, तो 6 - 4 = 2। पी का इफिशियंसी आपका 2 आ गया। अब निकालना है पी कितने दिन में खत्म करेगा, तो टाइम = 60 अपॉन इफिशियंसी, तो 60 अपॉन 2 = 30। हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 30 डेज। हमारा आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी, 30 डेज। समझ में आ गया? क्लियर है कंसेप्ट? सबको समझ में आ गया? अब फटाक से लास्ट सवाल, और ये भी सवाल है आपका, वर्क इज लेफ्ट फ्रैक्शन पूछ रहा है। अभी तुरंत ये काम वाला सवाल बताए हैं, इसीलिए से आपको ये सवाल दिए हैं। जल्दी से बनाइए, इसका आंसर कीजिए जल्दी से। लास्ट सवाल है आपका आज का क्लास का, उसके बाद नेक्स्ट डे फिर मिलेंगे। ये सवाल आप जल्दी से कीजिए। एक काम को 15 दिनों में तथा बी 20 दिनों में कर सकता है। ठीक है? तो ए 15 दिन में कर रहा है और बी 20 दिन में कर रहा है, तो सबसे पहले क्या निकालें? अब उसके आगे क्या करा? इफ दे वर्क टुगेदर फॉर 4 डेज फ्रैक्शन वर्क इज लेफ्ट। तो ये सब करने के पहले आपको पता है कि हम लोगों को क्या करना है, हम लोगों को अपना अच्छे से एक एक चीज तैयार कर लेना है, काम इफिशियंसी सब निकाल के तैयार रहना है, जो पूछेगा तुरंत बना देंगे। तो वर्क क्या हो जाएगा आपका? एलसीएम क्या होगा? 60 हो जाएगा। ठीक है? तो इसका इफिशियंसी क्या हो गया? 4, और इसका इफिशियंसी 3। क्लियर? इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं। अब आगे पढ़िए, क्वेश्चन क्या कह रहा है। इतना काम हम कर लिए। यदि वे 4 दिनों तक एक साथ काम करते हैं, तो ए प्लस बी एक साथ जब काम करेगा तो ए प्लस बी का जोड़ के एफिशिएंसी कितना हो गया? 4 और 3 7। कितने दिन तक काम करेगा? 4 दिन तक। तो ए प्लस बी का वर्क कितना हो रहा है? ए प्लस बी का वर्क 4 दिन का, 4 डे का, तो 4 डे गुना 7, तो कितना हो गया? 28 काम कर लिया ये लोग। रेस्ट वर्क कितना बचा? रेस्ट वर्क कितना बचा? तो 60 - 28, तो आपका क्या हो जाएगा? 32। क्लियर? रेस्ट वर्क बच गया। अब आपसे फ्रैक्शन में पूछा जा रहा है कि अब कितना हिस्सा बचा हुआ है, तो आपको तुरंत बताए थे क्या करना है। जब भी कितना हिस्सा बचा हुआ है काम पूछे, देन द फ्रैक्शन ऑफ द वर्क दैट इज लेफ्ट। इसमें बोल दिया कि फ्रैक्शन बताइए, बाकी कहीं भी ये नहीं बोलता कि फ्रैक्शन बताइए, हमेशा ऑप्शन फ्रैक्शन में ही होता है। तो आपको पता है क्या करना है? 32 बटा टोटल, रिमेनिंग वर्क बटा टोटल, तो 32/60। इसको सॉल्व कर लेंगे, तो सॉल्व करेंगे तो 4 से 8 बार में, 4 से 15 बार में। ठीक है? तो 8/15 हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। क्लियर? समझ में आ गया होगा? ये सवाल भी सबसे बन गया होगा।
तो ये था आपका टाइम एंड वर्क का जितना आपको बेसिक पढ़ाए थे उस पर सारा सवाल था। सब अलग अलग टाइप का सवाल था, एक टाइप का एक जगह पर आपको सारा बता दिया। बाकी और टाइम एंड वर्क में अभी 5 से 6 कंसेप्ट बच रहा है, उस पर जितना भी सवाल होगा सारा कंसेप्ट का अलग अलग जगह पर एक एक साथ सबका बता देंगे, ताकि आपके लिए पढ़ना आसान हो जाए, सीखना आसान हो जाए और हमारे लिए सिखाना आसान हो जाए। तो फिर मिलते हैं अगले क्लास में। अगर आपको हमारा ये क्लास पसंद आया हो, हमारा ये जो आपका कंसेप्ट था, जो तरीका समझाए, अगर आपको बहुत अच्छा लगा हो या थोड़ा सा भी अच्छा लग गया हो, तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। और फिर मिलते हैं अगले क्लास में। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।